Most welcome guys on my YouTube channel यूपी एंड सीबीएसई इंग्लिश गुरु। दोस्तों आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 2 के 13 पैराग्राफ कवर कर लिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 14। तो इसके पहले कि पैराग्राफ को शुरू किया जाए, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जो भी पीछे वीडियोस भेजे गए हैं, 2 पार्ट इसका और भेजा जा चुका है पहले ही, तो पहले उन पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, उसके बाद पार्ट 3 को देखिए। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, तो हम लोगों ने ये तीसरे पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश हम लोग कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इट वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। illusion मतलब होता है भ्रम, ठीक। यह मैंने तब जाना जब मुझे यह ज्ञान होना प्रारंभ हुआ कि मेरे लड़कपन की जो स्वतंत्रता थी, फ्रीडम जो थी, वो एक भ्रम था मेरा, वो रियलिटी नहीं थी, वो एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। और जब मैंने युवा होने पर ये चीज़ें जाना कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही क्या की जा चुकी थी, ली जा चुकी थी। और ये कहीं न कहीं मेरी जो आज़ादी थी वो मुझसे क्या कर दी गई, ली गई। और दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। और मुझे इसकी लालसा, जब इसकी लालसा मुझे उत्पन्न हुई तो कहीं न कहीं मेरी जो आज़ादी थी वो क्या कर ली गई, मेरे ही द्वारा छीन ली गई या ले ली गई, ठीक। नेक्स्ट लाइन, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। एक सर्वप्रथम एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल मेरे स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था। आई बिगेन टू एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। मतलब ये सारी चीज़ें एक विद्यार्थी के रूप में मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की स्वतंत्रता, मैं जो करना चाहूँ वो करने की स्वतंत्रता, इसके अलावा रात्रि में मैं जब बाहर जाना चाहूँ तो बाहर जाने की स्वतंत्रता, और जो मैं भी पढ़ना चाहूँ या जिस चीज़ को पढ़ने से मुझे खुशी मिलती हो, बिना रोक टोक के उस चीज़ को पढ़ने या करने की स्वतंत्रता, या मैं कहीं भी अगर बाहर जाना चाहता हूँ तो बिना रोक टोक के मुझे बाहर जाने देने की स्वतंत्रता, ये इन सारी स्वतंत्रता के बारे में मैं सोचता रहता था या मैं ऐसी स्वतंत्रता चाहता था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग। इसके बाद जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential। जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में मैंने अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने, आजीविका कमाने, और इसके अलावा of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। और आजीविका कमाने, शादी करने और परिवार बनाने की मौलिक और सम्मानजनक आज़ादी पर जोर दिया। और कहीं न कहीं द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ऐसी आज़ादी जिसमें न्याय संगत जीवन में कोई बाधा नहीं थी। कहने का मतलब क्या है, फिर से एक बार देखिए। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। कह रहे हैं कि यह मैंने तब जाना जब मुझे यह ज्ञान होना प्रारंभ हुआ कि मेरे लड़कपन की आज़ादी ये केवल क्या थी, भ्रम थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। जब मैंने युवा होने पर जाना कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी थी। That I began to hunger for it। जब मैं इसके लिए क्या था, भूखा था, या जब मैं इसको चाहता था। At first as a student, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में, I wanted freedom only for myself।
मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। मतलब कि एक विद्यार्थी के रूप में मैं बिना रोक टोक के रात में जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँ, जो चाहूँ वो पढूँ और वो सारी चीज़ें करूँ जिसमें मेरी खुशी हो। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, एक नौजवान व्यक्ति के रूप में जोहान्सबर्ग में, आई ईयर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में मैंने अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने, इसके अलावा I yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। आजीविका कमाने, शादी करने और परिवार बनाने की मौलिक और सम्मानजनक आज़ादी पर मैंने जोर दिया। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ऐसी आज़ादी जिसमें न्याय संगत जीवन में कोई बाधा नहीं थी। So paragraph number 14 have completed. Next paragraph, paragraph number 15. But then I slowly saw that not only was I not free, but then I slowly saw that not only was I not free, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे ये जाना कि केवल मैं ही नहीं था जो आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई और मेरी बहनें भी फ्री नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, और क्या कहते, मैंने देखा कि केवल मेरी आज़ादी को ही नहीं छीना गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि मेरे अलावा उन सभी की आज़ादी को छीन ली गई थी जो कि मेरे जैसे दिखते थे। ठीक है, इसके अलावा, दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ, तब फिर क्या होता है, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तब मेरे लिए जो मेरी एक भूख थी आज़ादी के लिए, जो मेरे स्वयं के लिए थी, पर्सनल मेरे लिए थी, वो मेरी आज़ादी अब बढ़ कर के लोगों की आज़ादी में बदल गई। यानी कि अभी तक मैं केवल अपने आज़ादी के बारे में बात करता था, लेकिन अब जब मैंने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में मैं शामिल हुआ, तब मेरी जो भूख थी अपनी आज़ादी के लिए, वो भूख मेरी सब लोगों की आज़ादी में बदल गई। यानी कि मैं अब सब लोगों की आज़ादी चाहता था। इट वॉज दिस डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और ये इच्छा में ही नहीं जिसमें मैं अपने लोगों को पूरे सम्मान और इज्जत के साथ जीवन जीने की आज़ादी चाहता था। यानी कि इट वॉज दिस डिजायर, ये मेरी इच्छा ही थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। इस इच्छा ने ही जिसमें मैं अपने लोगों को पूरे सम्मान और इज्जत के साथ जीवन जीने की आज़ादी चाहता था, एंड दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने मेरा जीवन क्या कर दिया, एनिमेटेड माई लाइफ, मेरे जीवन को बदल दिया, और इसने एक डरे हुए डरपोक नवयुवक को बदल करके एक बहादुर युवक में बदल दिया, बोल्ड वन यानी कि बहादुर व्यक्ति में बदल दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without home, that forced a life-loving man to live like a monk। करें कि जिसने एक कानून का पालन करने वाले न्यायविद को, यानी कि मैं कानून के खिलाफ कभी नहीं जाता था, लेकिन लोगों के लिए जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसने एक कानून पालन करने वाले न्यायविद को एक मुजरिम बना दिया,
और जिसने एक परिवार को प्रेम करने वाले पति को बेघर इंसान बना दिया अ मैन विदाउट होम, बेघर इंसान बना दिया। और इसके अलावा criminal that turned a family loving husband into a man without a love home, that forced a life loving man to live like a monk, और जिसने जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक साधु जैसा जीवन जीने को मजबूर कर दिया। इसके अलावा आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, क्या कहते हैं कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा गुणवान या आत्मत्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इसका मतलब है कि मुझसे भी ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, त्याग किया है, सेक्रीफाइसेस किया है, बलिदान दिया है, लोगों ने कष्ट सहे हैं, तो मैं उनकी बराबरी का नहीं हूँ। लेकिन आगे क्या कहते हैं, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, लेकिन मैंने पाया कि मैं अपने मुझे जो मिली हुई आज़ादी थी, मैं उस आज़ादी का आनंद नहीं ले सकता था। मैं उस आज़ादी का आनंद नहीं ले सकता था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और तब तक जब तक कि मैं जानता कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे, यानी कि मैं तब तक उस आज़ादी को एंजॉय नहीं कर सकता था जब तक मैं ये जानता कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, मेरे लिए अपनी आज़ादी का कोई बहुत मतलब नहीं था। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, freedom is individual. The chains on any one of my people were the chains on all of them. कह रहे हैं कि आज़ादी अविभाजित है, मेरे लोगों में से किसी एक की भी बेड़ियाँ, ध्यान दीजिएगा, the chains on any one of my people were the chains on all of them. मेरे लोगों में से किसी की भी बेड़ियाँ, उन सभी पर बेड़ियाँ थी। The chains on all of my people were the chains on me, और उन सभी पर जो बेड़ियाँ थी वो मुझ पर, मेरे ऊपर लगी हुई बेड़ियाँ थी। यानी कि किसी एक की बेड़ियों में, अगर किसी के एक के पैर में बेड़ियाँ हैं तो वो सबके पैरों में लगी हुई बेड़ियाँ थी, और अगर उन सब के पैरों में बेड़ियाँ लगी हुई हैं तो वो बेड़ियाँ कहीं ना कहीं मेरे ऊपर लगी हुई थी। यानी कि मैं भी जंजीरों में क्या था, एक तरीके से कैद था, मेरे पैरों में क्या थी, बेड़ियाँ थी। अगर मेरे देश के लोगों में, मेरे देश के नागरिकों में बेड़ियाँ लगी हुई हैं तो मैं आज़ाद रहते हुए भी आज़ाद नहीं था। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। आई न्यू दैट द I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed, ध्यान दीजिएगा, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि दमनकर्ता को भी उतनी ही आज़ादी चाहिए जितनी कि दमन होने वाले व्यक्ति को। ठीक है, यानी कि एक जो दमनकर्ता होता है, जो दूसरों का दमन करता है, उसे भी कहीं ना कहीं आज़ादी की ज़रूरत होती है, और उतनी ही ज़रूरत होती है जितना कि उस व्यक्ति को होती है जिसका दमन किया जा रहा होता है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है वह नफरत का कैदी बन जाता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. और वो कहीं न कहीं पूर्वाग्रह और संकुचित मानसिकता की सलाखों के पीछे कैद हो जाता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. यदि मैंने किसी अन्य व्यक्ति की आज़ादी को छीना है तो मैं वास्तविक रूप से आज़ाद नहीं हूँ। यानी कि कहते हैं कि अगर आप बहुत ही पावरफुल हैं और आपने किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीना है तो आप ये महसूस करिए कि आप उसकी आज़ादी को छीन करके आप आज़ाद नहीं हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट लाइन क्या है, जस्ट
as surely as I am not free when my freedom is taken from me। करें कि वैसे ही जैसे मैं तब तक आज़ाद नहीं हूँ, जैसे कि मेरी आज़ादी अगर छीन ली जाती है तो मेरी आज़ादी छीन लिए जाने पर मैं आज़ाद नहीं हूँ। बात समझिएगा, यहाँ से थोड़ा सा देखिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। कह रहे हैं कि वास्तविकता रूप में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी व्यक्ति की आज़ादी को छीनता हूँ। वैसे ही जस्ट एज श्योरली, वैसे ही जैसे कि एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, वैसे ही जैसे कि मेरी आज़ादी छीन लिए जाने पर मैं आज़ाद नहीं हूँ। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन, द ऑप्रेस्ड एंड द oppressed the oppressed and the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। करें कि दमन होने वाला और करने वाला, दमन होने वाला और दमन करने वाला दोनों क्या होते हैं? दोनों ही एक समान रूप से इंसानियत उससे क्या ली जाती है? उससे लूट ली जाती है। यानी कि जो दमन करता है और जो दमन जिसका दमन होता है, दोनों को ही, दोनों की ही जो आज़ादी होती है, दोनों की जो एक तरीके से इंसानियत होती है, उसको क्या कर ली जाती है? लूट ली जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 16, this is the last paragraph of this chapter। now it have completed। ये अब आपका पैराग्राफ नंबर 16 के साथ ही ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा समाप्त हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप लोग तैयारी करते रहिए, देखते रहिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियोस को पूरा देखिए जिससे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन पर डे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डाले जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको डालेंगे, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। चैप्टर 3 क्या है? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो एक एक करके फर्स्ट फ्लाइट की ये जितने भी चैप्टर्स हैं फर्स्ट फ्लाइट के या फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के, सब चैप्टर्स जो है धीरे धीरे एक्सप्लेन करके ग्रुप में डाले जाएंगे वीडियोस। और आप लोग वॉच करिए, वीडियोस को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, एक्सप्लेनेशन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए। कंटिन्यू करने पर, कंटिन्यू सुनने के बाद क्या होगा कि स्टोरी आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और जब स्टोरी किसी चीज़ की, किसी सब चैप्टर की तैयार हो जाएगी तो फिर बहुत आसानी से आप क्या कर पाएंगे? क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्लियर है? और अगर आपका कोई सुझाव है तो सुझाव ज़रूर दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन किया जाए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ 10 मई 1994 फॉर साउथ अफ्रीका। यानी कि 10 मई 1994 का जो दिन था वो दक्षिण अफ्रीका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, स्टोरी आपने क्या किया, पूरा सुना बहुत अच्छे से, और आपने क्या किया, स्टोरी को सुनने के बाद एक्सप्लेनेशन आपको तैयार है। आपको पता है कि 10 मई के दिन ही क्या था? शपथ ग्रहण समारोह था। और उस दिन दक्षिण अफ्रीका में पहली अश्वेत सरकार बनी थी, गवर्नमेंट बनी थी, और नेल्सन मंडेला प्रथम ब्लैक कम्युनिटी के प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने क्या किया था? शपथ लिया था। तो देखिए, जब चीज़ें आप पढ़ेंगे, चीज़ों को सुनेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ठीक है? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी चलती होगी ठीक ढंग से, और आगे भी आप अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।